इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये करीब करीब कंफर्म है कि कोरोना वायरस वुहान से आया। इससे जुड़े कई सीक्रेट चाइनीज डॉक्यूमेंट्स भारत के 2 वैज्ञानिकों ने डिकोड भी किए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की इन्वेस्टिगेशन से इस बात की ओर इशारा मिलता है कि कोरोना वायरस से मिलते जुलते एक और वायरस ने 2012 में चीन में इंफेक्शन फैलाया था। अब कोरोना के ओरिजिन की लैब लीक थ्योरी पर मुहर लगाने के लिए दुनिया के बड़े देशों और WHO को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। दो 2019 के कोरोना वायरस का 2012 से कनेक्शन। इंडिया के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला वायरस के ओरिजिन का मिसिंग लिंक। डार्क वेब में मिला चीन का सबसे बड़ा राज। ऐसा लगता है कि दुनिया में 35 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार वायरस की वो खोई हुई कड़ी मिल गई है। इस वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ, नए वायरस के पुराने रिश्तेदार कौन है, इसका 96% सबूत अब दुनिया के सामने आ चुका है। भारत के एक वैज्ञानिक दंपति डॉक्टर मोनाली रहालकर और डॉक्टर राहुल बोहिलकर ने एक ऐसा रिसर्च पेपर तैयार किया है जिससे कोरोना महामारी के ओरिजिन का पता लगाने में काफी मदद मिल सकती है। डॉक्टर मोनाली और उनके पति डॉक्टर राहुल पुणे के अगरकर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। डॉक्टर मोनाली ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस महामारी का राज वुहान की लैब में ही है और वो दुनिया के सामने आना चाहिए। वुहान के लैब में क्या हुआ होगा? तो मेरा सवाल यह है कि इन्होंने सैंपल पे बहुत सारा अभ्यास किया। हो सकता है कि किसी सैंपल में जैसे RATG13 का सीक्वेंस उन्होंने 2018 में पूरा कर दिया था। क्या उन्होंने RATG13 के वायरस का प्रयोगशाला में निर्माण किया या उसकी तरह जो नजदीकी वायरस है उसका निर्माण किया? क्या उन्होंने उसको एनिमल्स में एक के बाद एक ऐसे पसाच किया? अब ये सब जो इसके आंसर्स है ये मेरे पास नहीं है। मैंने और मेरे हस्बैंड जो है राहुल बहुलीकर, हमने ये केस को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लेके आए हैं। अभी आगे जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी अभी इसमें पता करना चाहती है, तो ये सब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसके ऊपर, इस पे ही हमारा ज्यादा मतलब अभी we believe that it should be investigated further and हम सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया, क्यों आया, और अगर ये मानवीय कोई गलती है तो उसका भी पता लगना चाहिए। डॉक्टर मोनाली और डॉक्टर रहालकर ने अपनी रिसर्च उन पेपर्स पर की थी जो खुद चीन में प्रकाशित हुए थे, जो चाइना के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने प्रकाशित किए थे। मैंडरीन भाषा के पेपर साल 2013 से लेकर 2015 और 2019 तक पब्लिश किए गए थे। इनमें से एक पेपर तो कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए मशहूर चाइनीज वैज्ञानिक डॉक्टर शी झेंगली ने भी लिखा था। डॉक्टर मोनाली और डॉक्टर राहुल ने चाइना की बैच वेमेन के रिसर्च पेपर और कोरोना वायरस से जुड़े चाइना के अन्य रिसर्च को खंगालने के बाद अपना पेपर तैयार किया, जो कोविड की मिसिंग लिंक को खोजने में बहुत मददगार हो सकता है। RATG13 करके जो सार्स का नजदीकी वायरस है वो उनको मिला था। अभी वो वायरस और अभी का जो वायरस है इसमें 4% का फर्क है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे मतलब ये पूछना है कि 2012 का वायरस कैसा था, लेकिन अभी हमें कंफर्म पता नहीं। लेकिन ये सार्स लाइक कोरोना वायरस जो कोविड की तरह ही हो सकता है, ये जो वायरस था वो। और फिर उसके बाद हमने मई 2020 में एक पेपर लिखी थी, वो प्रीप्रिंट के स्वरूप में थी और उसको काफी लोगों ने पढ़ा और फिर हमने उसको एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड पेपर करके 20 अक्टूबर 2020 को ये छप गई थी फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में। तो ये फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ वाली जो पेपर थी उसमें हमने पूरा एनालिसिस दिया हुआ है इस केसेस का, और हमने ये भी इसका जिक्र किया है कि RATG13 जो सार्स कोरोना वायरस का नजदीकी वायरस है वो भी इधर मिला था। कोरोना के मिसिंग लिंक को तलाशने के लिए इस काम में डॉक्टर मोनाली और डॉक्टर राहुल की मदद एक भारतीय इंटरनेट रिसर्चर ने की। इस रिसर्चर का असली नाम क्या है कोई नहीं जानता, बस ये पता है कि इंटरनेट रिसर्चर
पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ट्विटर पर द सीकर 268 के नाम से ट्विटर हैंडल चलाता है। चाइनीज लैंग्वेज मैंड्रीन का एक्सपर्ट है। इस इंटरनेट रिसर्चर ने ही कोरोना वायरस से जुड़े तमाम चाइनीज पेपर को इकट्ठा करके उन्हें एक ट्विटर थ्रेड के रूप में दुनिया के सामने रखा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पुणे के भारतीय वैज्ञानिकों डॉक्टर मोनाली और डॉक्टर राहुल ने किस बात का पता लगाया। उन्होंने अपनी रिसर्च में ऐसा क्या राज निकाला जो कोरोना वायरस के मिसिंग लिंक जोड़ने में मददगार हो सकता है। इन इंडियन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि वर्ष 2012 के अप्रैल महीने में चीन के यूनान प्रांत में 6 खदान मजदूर अज्ञात निमोनिया से बीमार पड़े थे। ये मजदूर मोजियांग की खान में काम कर रहे थे। इसी खान से कोरोना वायरस से काफी मिलते जुलते RAT-G13 वायरस के सैंपल इकट्ठे किए गए थे। मोजियांग की खान से लिए गए ये वायरस सैंपल वुहान की लैब को भेजे गए थे। चमगादड़ों से वायरस के सैंपल इकट्ठा करने के दौरान ही 6 खदान मजदूर बीमार पड़े। इनमें से 3 की मौत हो गई थी। 2012 में कुछ लोग एक खान में गए थे। ये कॉपर की खान थी। मोजियांग करके जो प्रांत है साउथ ऑफ चाइना में, यूनान में, तो मोजियांग करके एक जगह है, वहां पे ये कॉपर की खान थी। वहां पे 6 लोग वहां पे गए थे। अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे चमगादड़ की जो गंदगी है, उनका जो फीकल मैटर है, तो उससे ये पूरी खान भर गई थी। उसको क्लीन करने के लिए ये 6 मजदूर इसके अंदर गए हुए थे। अब इनको क्या हुआ, तो इनको 14 दिन का 4 लोगों ने 14 दिन काम किया और 2 लोगों ने इसमें 4 या 5 दिन काम किया। उसके बाद उनको बुखार हो गया, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनको खांसी होने लगी। इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 2003 में सार्स वायरस के प्रकोप का इलाज करने वाले चाइनीज डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने यूनान के खदान में बीमार पड़े मजदूरों का इलाज किया था और उनके सैंपल से पता चला था कि ये सभी मजदूर RAT-G13 से ही इन्फेक्टेड हुए थे। डॉक्टर मोनाली ने ये जानकारी चाइनीज दस्तावेजों पर रिसर्च से निकाली है। अब ये जो वायरस इनको 2012 में मजदूरों को हुआ था, ये वायरस की वजह से हुआ था, ऐसा उस मास्टर थीसिस में लिखा हुआ है। और वहां के जो फेमस डॉक्टर है जोंग नानशान, उन्होंने भी इसको वायरल न्यूमोनिया करके बोला था। तो ये जो था वो ये प्रयोग नहीं था, लेकिन ये ऐसी सच में घटना हुई थी। चाइना में कई तरह के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। ये वायरस आमतौर पर चमगादड़ों की अलग अलग नस्लों में मिलता है। चूंकि चीन का यूनान प्रांत चमगादड़ों की तमाम प्रजातियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इन्हीं चमगादड़ों में कई तरह के कोरोना वायरस मिलते हैं। 2003 में सार्स कोरोना वायरस की महामारी के बाद से चीन और बाकी दुनिया के वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस पर रिसर्च बढ़ा दी है। चाइना का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी पिछले कई वर्षों से कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहा है। इसके लिए उसे अमेरिका से भी पैसा मिलते रहा है। कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए चीन में सबसे ज्यादा मशहूर है वुहान लैब की साइंटिस्ट शी झेंगली। शी झेंगली को पूरी दुनिया बैट वुमेन के नाम से जानती है। चमगादड़ों की गुफाओं की सैर के लिए उनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। 2015 में शी झेंगली ने 2012 में खदान मजदूरों को बीमार करने वाले वायरस के बारे में एक पेपर लिखा था। शी झेंगली के इस पेपर की डॉक्टर मोनाली और डॉक्टर राहुल ने बारीक स्टडी की। इससे पता चला कि यूनान की खदान में जिस RAT-G13 वायरस का सैंपल मिला था वो नए कोरोना वायरस से बहुत मिलता है। दोनों के 96% जीनोम सीक्वेंस एक जैसे ही हैं। इस वायरस के सैंपल कलेक्ट करके ही वुहान की लैब को भी भेजे गए थे। जेंगली शी, उनकी जो बैट वुमन है, वो लीड कर रही थी। उन्होंने 3 साल तक उस बैट केव्स को उसकी जांच की और वहां से काफी सारे नमूने अपने लैब में लेके आए थे वो लोग। तो उसमें RAT-G13 करके जो सार्स का नजदीकी वायरस है वो उनको मिला था। अभी वो वायरस और अभी का जो वायरस है इसमें 4% का फर्क है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे मतलब ये पूछना है कि 2012 का वायरस कैसा था, लेकिन अभी हमें कंफर्म पता नहीं। लेकिन ये सार्स लाइक कोरोना वायरस जो कोविड की तरह ही हो सकता है, ये जो वायरस था वो। नए कोरोना वायरस जैसा वायरस 2012 में मिलने की भारतीय वैज्ञानिकों की खोज ने पूरी दुनिया में उन्हें चर्चित कर दिया है। इस मामले में सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग कुछ लोग स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनमें से एक है द सीकर के नाम से मशहूर भारतीय इंटरनेट रिसर्चर। द सीकर ने पता लगाया कि 2013 में यूनान गया थाईलैंड के एक सैलानी की भी संदिग्ध निमोनिया से मौत हो गई थी। वैज्ञानिकों को आशंका है कि एक बार इंसानों को संक्रमित करने के बाद RAT-G13 ने म्यूटेट होकर खुद को सार्स कोरोना वायरस 2 के रूप में तब्दील कर लिया होगा, क्योंकि दोनों वायरस के संक्रमण से जो लक्षण किसी इंसान में आते हैं वो काफी मिलते हैं। RAT-G13 और 7-8 ऐसे नए कोरोना वायरस उनको वहां मिले थे।
फिर उधर के लोगों को जो न्यूमोनिया हुआ था उसमें जो लक्षण है और इसमें जो मतलब जैसे रक्त की गुठलियां जो होती है अभी कोविड-19 में, तो वो सारे लक्षण उसमें दिखे थे वहां मतलब ये जो खान में जो हुआ था। तो और जो ट्रीटमेंट जो मिली थी मतलब उनको क्या क्या दिया गया था, तो एंटीवायरल, स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल्स, ये भी ट्रीटमेंट अभी कोविड-19 से बहुत ही सिमिलर है। तो इसकी वजह से ये सब केस की जो है वो खुदाई होनी चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसे मतलब ये जो अभी जो कोविड-19 महामारी फैली है वो लैब से शुरू हुई कि नहीं, ये सब हमें पता लगाने के लिए सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। 2012 में मिले रैट G13 वायरस और नए कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस में 4% का यह अंतर आज सभी वायरस विशेषज्ञों के लिए बड़ी पहेली बन चुका है। जब तक यह मिसिंग लिंक नहीं मिल जाता तब तक कोरोना वायरस के ओरिजिन का रहस्य बना रहेगा और दुनिया में नई महामारियों का खतरा भी बरकरार रहेगा। इसलिए कोविड-19 की शुरुआत का राज खोलना बेहद आवश्यक है। It's important to understand the origin of the virus. वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना जरूरी है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहली वजह तो यह है कि अगर हमें इस वायरस के ओरिजिन का पता चल जाता है और वो कारण अभी भी मौजूद है तो हम उसे इंसानों में दोबारा इन्फेक्शन फैलाने से रोक सकेंगे। दूसरी वजह यह है कि अगर हमें यह समझ में आ जाता है कि वायरस चमगादड़ों से इंसानों तक कैसे पहुंचा तो हम शायद भविष्य में ऐसी घटनाएं होने से रोक सकेंगे, यानी हम भविष्य में ऐसी महामारियों को रोक सकेंगे। वायरस ओरिजिन जानने की तीसरी वजह यह है कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि वायरस इंसानों में आने से पहले कैसा दिखता था तो हम इस जानकारी के आधार पर वायरस के संक्रमण के इलाज की दवाएं और इसकी रोकथाम की बेहतर वैक्सीन विकसित कर सकेंगे। More efficient treatments and vaccines for this disease. इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा राज चीन के पास वुहान की लैब में ही है। ये तब तक दुनिया को नहीं पता चल सकता जब तक खुद चीन इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की छूट न दे दे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।